गृह स्वामी ने कहा आपका कंबल भीगा हुआ है, इसे खूंटी पर सुखा लीजिए और लो ये हमारा दूसरा कंबल सूखा, ये ओढ़ लो। उसने वो ओढ़ लिया। उस घर में भोजन बना था। गृह स्वामी ने कहा आप बहुत ठंड में आए हैं और भोजन का समय भी है, आप भोजन कर लो। अच्छा, भोजन के लिए उसने एक आसन बिछा दिया। वो व्यक्ति बैठ गया। भोजन की थाली आ गई। उस व्यक्ति ने, उस अतिथि ने कहा क्षमा करना, मैं भोजन से पहले अपनी प्रार्थना कर लूं। आप क्या प्रार्थना करोगे? वो आदमी यहूदी था। उसने कहा मैं यहूदी हूं और मैं अपने धर्म की प्रार्थना करूं। आप यहूदी हो? बोले हाँ। देखो मेरे घर में आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते। उसने कहा बिना प्रार्थना किए तो मैं भोजन करता नहीं हूं। और उसने कहा देखो हमारे घर में ये नहीं होगा और आप यहूदी हैं, मुझे अगर ये पता होता तो मैं आपको अंदर नहीं लेता, तो मैं जा सकता हूं, फिर आप जाना चाहो तो चले जाओ। वो व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए बैठा था और भोजन के लिए बैठा था उठ गया। उसने उनका कंबल वापस लौटा दिया, अपना गीला कंबल ओढ़ा और उस अंधेरी रात और बरसते आसमान में वो व्यक्ति निकल गया, चला गया। घर के लोगों ने अपना खाना पूरा किया, सब लोग सो गए। वो व्यक्ति जो घर का मालिक था उसका नाम इब्राहिम था, वह भी अपने चारपाई पर सो गया। सोने के बाद उसने कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया? उसके सिरहाने पर एक देवदूत खड़ा हुआ था। देवदूत ने कहा इब्राहिम तुमने अच्छा नहीं किया। इस व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष की है और 80 वर्ष से अल्लाह ताला इसको खाना दे रहा है और तुम इसे एक समय का खाना नहीं दे सके और तुम अपने जो भी उपासना वो करते हो, क्या तुम उससे भी बड़े हो गए? जो 80 साल से इसे खाना दे रहा है उसने तो इनकार नहीं किया कि तू यहूदी है और मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। उसने तो इनकार नहीं किया और तू एक समय का खाना नहीं दे सका। तेरी सारी उपासना मिथ्या है, नष्ट होती है। उसकी आंख खुली, वो घबराया, ये क्या हुआ? मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो अब पता चला कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। सच बात है, 80 साल से परमात्मा उसे खाना दे रहा था। अगर वो गलती होता वो आदमी, तो परमात्मा उसे 80 साल से क्यों खाना देता? वो मना कर देता, वो अपने आप कुछ होता, जीता मरता क्या होता। और ये व्यक्ति एक समय खाना नहीं दे सका। उसने दरवाजा खोला, बाहर में झांका, अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं। वो व्यक्ति तो जा चुका था, वो व्यक्ति तो चला गया। लेकिन इब्राहिम अपने सारे प्रार्थनाएं खो चुका था। बंधुओं, किसी को कठोर मत बोलो, किसी का अपमान मत करो, किसी को भी अपने घर से धक्का न दो। स्थितियां देखो और सत्कार करो, सम्मान करो। भोजन देना पुण्य होता है, भोजन देना ही चाहिए। हम मूल बात पर आते हैं। अतिथि शब्द पर मैंने कुछ बात कह दी, अब यहाँ की बात करते हैं। गौतम स्वामी वहाँ पर आए, अतिथि के रूप में आए।
उन संतों ने आते हुए संतों का आदर सत्कार किया, और सत्कार किस रूप में किया? जब वो समीप आते हैं तो कैसे किया? पलारम फासुयुम तथ्य पुराण। उन्होंने गौतम स्वामी और उन संतों के बैठने के लिए पुराल उपस्थित की। पुराल तो आप समझते हैं, धान की होती है, गेहूं की भी होती, पर धान की होती है। संत, पहला ज़माना था, ऐसा नहीं अब ज़माना ख़राब है, उस समय की स्थितियां बता रहा हूँ। मेरे से पूछा भी था एक भाई ने, बोले जी जब पुराल का ज़माना था उस पर नींद ज़्यादा अच्छी आती थी, और आजकल ये जो उस तरह का होता है ये, हाँ ये ज़्यादा अच्छा होता। आपने तो वो भी देखा होगा और ये भी देख रहे हो। मैंने कहा भी वो ज़माना था, पुराल थी, पुराल मिल जाती थी, पुराल लाया भी करते थे, हम खुद लाते थे पुराल, जिसके यहाँ से होती ला के बिछाते थे। पर इतना आसान नहीं था, हाथ के ऊपर खूब सारी वो लग जाती थी, बहुत सारी, क्योंकि वो पुराल जब ऐसे ऐसे करते थे तो लग जाती थी। बिछाते थे, पुराल का ज़माना था, और लौटाते भी थे। अगर स्वामी ने ये कह दिया जी ठीक हम ले जाएंगे तो छोड़ देते थे, और नहीं तो उसके घर पहुंचा करके आते थे। पुराल का ज़माना था, वो युग था। आज इस तरह का जो आता है उसका ज़माना है, इसका प्रयोग करते हैं। बंधु, अभी भी कोई इसका प्रयोग नहीं करता, अभी भी पुराल का प्रयोग करते हैं। अपनी अपनी जैसी जिसकी स्थिति है, जिस प्रकार का है वो व्यवहार करते हैं। लेकिन वो ज़माना पुराल का था, और जिसके घर में आप आए घर हमारे, और आज बोरिया ना हुआ, आज बोरी भी नहीं मिली हमारे घर में, तो क्या बताएं कहाँ बैठा है। ये तो एक उर्दू की पंक्ति हो गई। हमारी बात ये है, शास्त्र की पंक्तियाँ पलालम फासुम तथ्य, वहाँ पर प्रांशु पुराल दी गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका परस्पर में संतों का व्यवहार न होने पर भी ली दी जा सकती हैं। कुछ चीज़ें, सब चीज़ें नहीं। इसको संभोग कहते हैं कि भाई संतों के कितने संभोग होते हैं परस्पर में व्यवहार के। जिनके साथ में कोई संभोग नहीं है वो भी कुछ चीज़ें ले दे सकते हैं, जिनमें से पुराल भी एक है। क्योंकि पुराल के मालिक हम नहीं हैं, पुराल हमने भी लाए हैं, और वो पुराल जो है वो दे सकते हैं। वहाँ उन्होंने पुराल प्रस्तुत की। आओ बैठो पधारो। वो आए थे, पुराल प्रस्तुत की। आज ज़माने में पुराल तो नहीं होती, आजकल गत्ते दे देते हैं। गत्तों का व्यवहार है, जो लोग लेते हैं, ये फॉर्म नहीं लेते तो भाई गत्ता ले लो, कुछ ले लो, दे सकते हैं। वो भी ले सकते हैं, उनको भी कोई क्रिया नहीं लगती लेने में, और देने वाले को भी नहीं लगती। ये ऐसी चीज़ है जिनका परस्पर व्यवहार यूँ है, दे सकते हैं। आज बैठो, उनको पुराल प्रस्तुत की गई और वे उस पुराल के ऊपर बैठे। उन्होंने बंधु आए हुओं का स्वागत किया, और गौतम स्वामी अभिमान छोड़ करके गए, और वहाँ उन्होंने प्रेम के साथ पुराण प्रस्तुत की, और वे वहाँ पर बैठे। बात तो ज़रा सी है, पर ये बात देखो, इस सब में कहीं भी अहंकार आड़े नहीं आया। हमने कौन से बुलाए थे? अपना प्रबंध करके आते, अपना आसन साथ लाते, अपना यूं करते, कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, नहीं। प्रेम का भाव दोनों। मिलन के दो प्रसंग शास्त्र में आते हैं, एक तो गौतम स्वामी का और स्कंदक मुनि का, जो दूसरे धर्म के वैदिक परंपरा के साधु थे। उनका वो गए थे, भगवान महावीर से मिलने के लिए गए थे। भगवान महावीर ने पहले ही
गौतम से कहा, गौतम आज तुम अपने मित्र से मिलोगे, आज तुम अपने मित्र से मिलोगे। बनते हो कैसे? तुम्हारा वह मित्र अभी आता ही होगा। भगवान मेरा कौन सा मित्र है जो आता होगा? भगवान ने कहा वो तुम्हारा पूर्व जन्म का मित्र है। वो तो केवल ज्ञानी थे, वो तो सब देख रहे थे, इस जन्म को भी पिछले जन्मों को भी। वो पूर्व जन्म का तुम्हारा मित्र है। अच्छा भगवान। और तभी वे परिव्राज पहुंच जाते हैं वहाँ उस उद्यान में। उनको आते देखा, गौतम स्वामी उनके सत्कार के लिए आगे गए। अब यहाँ मामला जो है वो बड़ा एक शब्द टिपिकल उलझा हुआ मुश्किल मामला, क्योंकि ऐसा व्यवहार होता नहीं, करते नहीं। कोई आए प्रेम से बोलो ठीक है जी विराजो बैठो, लेकिन लेने के लिए गए, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इस तरह से हुआ कि वो जो थे भव्य आत्मा थे और उन्होंने अपना कल्याण करना था, अतएव उनके स्वागत में गए, सामने गए, गौतम स्वामी गए और जाकर क्या कहा? सागयं सागयं सुस्वागयं स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ये शास्त्र के शब्द हैं। ये गौतम ने उनका कह करके स्वागत किया। वो अति प्रसन्न हुए। स्वाभाविक है, आप किसी घर जाएं, हम किसी घर जाएं और वहाँ जाने के बाद में और वो व्यक्ति हमारा स्वागत करे तो अच्छा तो लगता ही है। गौतम स्वामी उनको ले करके भगवान के पास में आए। वहाँ पर फिर भगवान की उनकी वार्ता हुई और फिर आगे की कथा है। उन्होंने अपना कल्याण किया, ये वहाँ की बात है। एक प्रसंग तो शास्त्र में गौतम स्वामी का और परिव्राजक का आया, दूसरा प्रसंग आया यहाँ पर गौतम स्वामी का और केशी स्वामी का परस्पर में मिलने का। ऐसा ही ख्याल पड़ता है, ये दो प्रसंग हैं इस तरह से मिलने के। मिले, बड़े प्रेम के साथ में मिले, बैठे। अब ये बात यहीं तक नहीं है मामला, कहाँ तक और कैसे है तो शास्त्र में आया है। केसी कुमार समणे गोए में ये महायसे उभौ निसन्ना सोहंते चंद सूर समपभा। वो बैठ गए, आमने सामने बैठ गए। इधर गौतम स्वामी, उधर केशी स्वामी। तो समझो केशी कुमार समणे, केशी कुमार समणे गोए में ये महाशय और गौतम महायशस्वी गौतम, ये दोनों आमने सामने बैठे थे, क्योंकि बात करनी थी ना, आमने सामने बैठे थे। पर उससे पहले एक एक आपको तथ्य बताना चाहता हूँ। उभौ निसन्ना सोहंती, वो वहाँ बैठे हुए कैसे शोभायमान हुए। शोभायमान की बात दो तरह से बताऊंगा। एक तो ये, वो भी महान संयमी, वो भी महान संयमी और परस्पर बैठे हुए कितने अच्छे लगे। दूसरे, उनके मनों में प्रेम का भाव था, आमने सामने बैठे कितने अच्छे लगे। उस अच्छेपन के क्या उपमा दी? चंद सूर्य समप्रभा, जैसे धरती के ऊपर चांद और सूरज उतर आए। इससे बड़ी उपमा और कोई नहीं हो सकती, वो तो आप बता दो। ऐसा लगा जैसे कि चांद और सूरज दोनों साक्षात धरती के ऊपर उतर आए। इससे बड़ी उपमा क्या होगी? इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती? ऐसे लग रहे थे, इतने शोभायमान हो रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, चांद और सूरज धरती के ऊपर उतर आए। और बंधुओं, चांद और सूरज रोशनी बिखराते हैं। उनकी रोशनी कैसे बिखरी, उस दृश्य को देखने के लिए सुनो श्रावकों और श्राविकाओं,
वो दृश्य को देखने के लिए देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरा, देवता दानव राक्षस आदि जितनी भी पराशक्तियां हैं, ये भी उस दृश्य को देखने के लिए वहां अदृश्य रूप से आकर के खड़ी हो गई। इतनी जितनी पराशक्तियां हैं ये भी वहां आकर के खड़ी हो गई इस दृश्य को देखने के लिए। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना शोभायमान। दो महान मुनि, महान ऋषि, महातपस्वी मिले हैं। देखो इनकी क्या बात होती है और कैसे बात होती है। बंधुओं, ये संतों की बात है। संतों की महिमा बड़ी अद्भुत होती है। अब उस दृश्य को देखने के लिए जब देवता भी उपस्थित हो गए, हमारे अंतर के नेत्र भी खुल जाने चाहिए। हम भी कल्पना करके देखें कितना अच्छा लगा होगा केशी कुमार गौतम स्वामी का मिलना, और जब वो दोनों बैठे होंगे कितने शोभायमान लगे होंगे। अब उन दोनों के बीच में क्या बात शुरू होती है, अब ये बात का प्रारंभ और चर्चा आगे हम करते हैं। और दो पंक्तियाँ, भारते मंगलाचार्य प्रभु के जय बोलो, भारते मंगला। बंधु और बहनों, हम तीर्थंकर भगवंतों का नित्य सुमरण करते हैं। आज हम सुमरण करेंगे भगवान अभिनंदन नाथ का, और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री अभिनंदन नाथाय नमः। ओम भगवते श्री अभिनंदन नाथाय नमः। ओम भगवते श्री अभिनंदन नाथाय नमः। बोलो ओम भगवते श्री अभिनंदन नाथाय नमः।